पढ़ेंगे पाठ 2 कक्षा 12 आहार के पोषक तत्व, जिसमें आहार के पोषक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो सबसे पहले हम आहार के पोषक तत्व जानते हैं कि वो क्या हैं। आहार के वो घटक जो ऊर्जा तथा कैलोरी प्रदान करते हैं आहार के पोषक घटक कहलाते हैं। तो यानी कि जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उनको हम कहते हैं आहार के पोषक घटक, जिसमें से सबसे पहले प्रोटीन है। प्रोटीन जो है जीवन का आधार है। शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण इससे होता है और हमारे शरीर की टूट फूट, मरम्मत और इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। तो यह 2 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, पशुओं द्वारा और वनस्पति द्वारा। पशु उत्पाद में मांस, मछली और दूध तथा दूध से बने प्रोडक्ट हैं, और वनस्पति प्रोटीन में वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन हैं, जैसे दाल, सोयाबीन, तिल, सरसों, मूंगफली, सूखे मेवे, अनाज आदि। और प्रोटीन का कार्य मैंने आपको बता ही दिया है कि शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पुरानी की टूट फूट की मरम्मत करता है और शरीर में एनर्जी प्रदान करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। इसके बाद है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे जीवन का भोजन में सबसे प्रमुख भाग है और शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इससे हमें, और शरीर को ऊष्मा भी प्रदान करता है। अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर के द्वारा वसा या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, यानी कि स्टोर कर लिया जाता है, जो कि समय पड़ने पर शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और शरीर में अगर इसकी कमी हो जाए तो थकान में सुस्ती महसूस होती है और शरीर के निर्माण कार्यों में कमी आती है। इसके अतिरिक्त कब्ज और मधुमेह की शिकायत भी हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी कि हमें किन से मिल सकता है? अनाज, अंकुरित दाल, सोयाबीन, आलू, गाजर, शलगम, केला, अंगूर, चुकंदर, गन्ना, मीठे रसदार फल, गुड़, चीनी, खजूर, शहद और दूध आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। अगला है वसा। वसा भी जो है भोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, वृहद पोषक तत्व है। वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी जो है एक रासायनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। वसा हमें गर्म रखती है, हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा इसी की वजह से होती है। वसा हार्मोन्स का उत्पादन करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है, त्वचा को खुरदुरा होने से बचाती है, जिससे कि हमारा शरीर जो है सुंदर लगता है। वसा जो है हमें 2 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, पशुओं से और वनस्पति से। पशुओं से मक्खन, घी, चर्बी, संपूर्ण दूध, इसके उत्पादन मांस, मछली, मुर्गी और अंडा आदि से हम ले सकते हैं वसा। और वनस्पति के द्वारा मूंगफली, तेल, अदरक, सरसों, बिनोला, सूरजमुखी और गोले आदि में वसा होती है। तो अगला है विटामिन। विटामिन भी भोजन का मुख्य तत्व है और हमारे शरीर में हालांकि विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो शरीर के विकास में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो विटामिन भी 2 प्रकार के हैं। वसा में घुलनशील, जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के आता है। तो विटामिन ए की कमी से आँखों के रोग हो सकते हैं। और विटामिन ई, विटामिन ई जो है स्वस्थ दांतों और अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन डी स्वस्थ निर्माण और अस्थियों के और दांतों के निर्माण में सहायता करता है। और विटामिन ई जो है स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता जो आ जाती है वो इस विटामिन की कमी से आ सकती है। विटामिन के शरीर में रक्त को जमाने का कार्य करता है। आगे है जल में घुलनशील विटामिन। इस विटामिन के अंतर्गत 12 विटामिन होते हैं, इसीलिए इसे संयोजित विटामिन भी कहते हैं। और इस विटामिन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हो आप। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन बी है और सी है, जिसमें से बी के कई प्रकार दिए हुए हैं, जैसे विटामिन B1 नाक, आँख, कान, मुंह, होठ आदि को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। इसकी कमी से विटामिन की कमी से मुँह या होठ फटने लगते हैं, त्वचा में दरारें आ जाती हैं। विटामिन B3 जो है शरीर की वृद्धि में सहायक है और बालों को स्लेटी रंग का होने से बचाता है और यह दूध, अंडे की जर्दी, मेवा और अखरोट में पाया जाता है। विटामिन B5 जो है व्यक्ति के भार को संतुलित रखता है। इस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो सकता है।
विटामिन B6 हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यह मछली, अंडे की जर्दी, खमीर, चावल, गेहूँ और मटर आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 शारीरिक वृद्धि व विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक तत्व है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। इसकी कमी से श्वेताणु शक्तिहीन हो जाते हैं। यह विटामिन खमीर, पालक और यकृत में पाया जाता है। अगला है विटामिन C। ये शरीर की उपस्थिति में जो घाव हैं वो जल्दी भर जाते हैं इसकी उपस्थिति से। और विटामिन से उपापचय यानी कि हमारी डाइजेशन की जो शक्ति है शरीर की वो भी बढ़ जाती है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से मसूड़ों से खून निकलना भी शुरू हो जाता है और ये हमें नारंगी, नींबू, अनानास, अमरूद, आंवला, बेर, संतरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, टमाटर, गोभी, शलगम, पालक आदि में मिलता है। टमाटर, बेर और आंवले भी इस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। अगला है खनिज लवण। शरीर में खनिज लवण जो है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी है। स्वस्थ दांत, अम्ल व क्षार के संतुलन को शरीर में ठीक बनाए रखना इसका कार्य है। तो इन खनिजों के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम, सल्फर भी है। तो कैल्शियम जो है दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस भी दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। फास्फोरस जो है अंडों, मछली, मांस, यकृत और बिना पॉलिश के चावल में मिलता है। और कैल्शियम जो है दूध और दूध से बने पदार्थों में, अंडे की जर्दी में, संतरे में यानी कि खट्टे फल में और हरी सब्जियों से हमें मिल जाता है। लोहा जो है शरीर में, इसका मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और इसकी अनुपस्थिति से अनीमिया का रोग हो जाता है। तो ये लोहा जो है यकृत, मीट, अंडे, सूखे मेवे, हरी पत्तेदार सब्जी यानी कि पालक आदि में मिलता है। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से वृद्धि व विकास रुक जाता है, जिसके कारण बच्चों की लंबाई कम रह जाती है। तो आयोडीन की कमी के कारण त्वचा मोटी और खुरदरी भी हो सकती है। तो आयोडीन जो है समुद्री मछलियों में काफ़ी पाया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए आयोडीन नमक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों सोडियम। यह शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है और सोडियम जो है साधारण नमक, दूध और उससे बने पदार्थों में, मांस में, अंडे में पाया जाता है। अगला है पोटेशियम। इसकी कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर में फुर्ती नहीं रहती। इसकी कमी से एडिसन रोग भी हो जाता है। ये गाजर, चुकंदर, अंजीर, प्याज, टमाटर, आम, संतरा, केला और सेब आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ़र। ये बालों के व नाखून के निर्माण में सहायक होता है और ये अंडे, मूली, दाल, गाजर, मटर, पालक, टमाटर आदि में पाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आहार के गैर पोषक तत्व। धन्यवाद बच्चों।